जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी एकदम स्ट्रीट स्टाइल पनीर टिक्का ओपन सैंडविच, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाती है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। साथ में हम बहुत ही टेस्टी मसाला बनाएंगे और एकदम टेस्टी ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जैन पनीर टिक्का ओपन सैंडविच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। पनीर टिक्का ओपन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 1/4 कप पुदीने के पत्ते, 2 कटी हुई हरी मिर्ची, 5 से 7 करी पत्ते, 1 टेबलस्पून दालिया, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/8 टीस्पून हींग डाल देंगे और पहले इतना क्रश कर लेंगे। अब क्रश करने के बाद इसमें 1 कप हरा धनिया भी ऐड करेंगे। धनिया को मैंने डंठल के साथ ही ऐड किया है और इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालकर क्रश कर लेंगे। चटनी क्रश करके तैयार है और चटनी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब हम तंदूरी मेयोनीज़ बनाएंगे। उसके लिए हम पहले तंदूरी मसाला बनाएंगे। उसके लिए पैन में 4 टुकड़े दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल, 1 जावित्री को तोड़ के डालेंगे, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 10 से 12 लौंग और 15 से 20 हरी इलायची ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। मसाले को हम 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट करेंगे और इस तरह चम्मच से कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, जिससे मसाले रोस्ट हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। अब मसाले हल्के रोस्ट हो जाने के बाद 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का क्रश करके ऐड करेंगे। और अब सारे मसाले को हम स्लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। देखिए, मैंने इस तरह का जायफल लिया था, उसमें से 1/4 टुकड़े को क्रश करके ऐड किया है। अब सारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं तो गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद भी हम मसाले को इस तरह चम्मच से चलाते रहेंगे, जिससे मसाले ठंडे भी हो जाएंगे और मसाले जलेंगे भी नहीं। अब मसाले हल्के ठंडे होने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और कढ़ाई हल्की गर्म होने की वजह से कसूरी मेथी रोस्ट हो जाएगी। और कसूरी मेथी को हमें इस तरह लास्ट में ही ऐड करना है, नहीं तो वह जल जाएगी। सारे मसाले को इस तरह हल्का रोस्ट करके बनाने से मसाले की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी लंबे समय तक मसाला बिगड़ता नहीं है। अब मसाले एकदम ठंडे हो जाने के बाद इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में डाल देंगे और सारे मसाले एकदम ठंडे होने के बाद ही क्रश करना है। अगर आप गरम मसाला क्रश करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। अब हम बंद करके क्रश कर लेंगे और मसाला क्रश करने वक्त भी इसे हम पल्स मोड पर रुक रुक कर चलाएंगे। अब इतना क्रश करने के बाद हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून काला नमक, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंठ पाउडर और 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और क्रश कर लेंगे। देखिए, सारा मसाला क्रश करके तैयार है और आप देख सकते हो मसाले का कलर भी कितना अच्छा आया है। जनरली तंदूरी मसाले में ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड किया जाता है, पर मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। अब सारे मसाले को हम छन्नी से छान लेंगे, जिससे हमें एक फाइन पाउडर मिलेगा। ये तंदूरी मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर मिलता है। और ये छानने के बाद जो बच गया है उसे हम कोई भी सब्जी या दाल में ऐड कर सकते हैं। देखिए, मसाला छानकर तैयार है। अब मसाले को हम एयरटाइट कंटेनर में भरकर 6 महीने तक फ्रीज में रख सकते हैं। इस मसाले को आप तवा सब्जी, तंदूरी सब्जी या फिर तंदूरी पनीर बनाने में यूज़ कर सकते हो। एकदम स्मोकी फ्लेवर आएगा जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम तंदूरी मेयोनीज़ बनाएंगे। उसके लिए बाउल में 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला और 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालकर सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब मिक्स कर लिया है और हमारा तंदूरी मेयोनीज़ बनके रेडी है। अब मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने इस तरह थोड़े बड़े स्क्वायर टुकड़ों में कट कर लिया है और
यहाँ कैप्सिकम को भी मैंने इस तरह बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ वाइट ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। अब ब्रेड की एक साइड को हम नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा इस तरह प्रेस करते हुए रोस्ट कर लेंगे। फिर उसी साइड हम टॉपिंग करेंगे, जिससे सैंडविच सौगी नहीं होगी। देखिए ब्रेड रोस्ट हो चुकी है और इस तरह हल्की रोस्ट करनी है, इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। अब रोस्ट हो जाने के बाद तवे पे से ब्रेड निकाल देंगे और ऊपर रूम टेम्परेचर वाला बटर स्प्रेड करेंगे। अब जो हमने तंदूरी मेयोनीज़ बनाया था वो भी स्प्रेड करेंगे और ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी स्प्रेड कर देंगे। चटनी और तंदूरी मेयोनीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हो। अब इस पे जो हमने पनीर के टुकड़े किए थे वो टुकड़े रख देंगे। मैंने ये मीडियम साइज़ की ब्रेड स्लाइस ली है, इसलिए मैंने 4 टुकड़े रखे हैं। अगर आपके पास इससे बड़ी स्लाइस है तो आप 6 टुकड़े भी रख सकते हो। अब पनीर के दोनों बाजू हम कैप्सिकम के टुकड़े रख देंगे। आप चाहो तो रेड कैप्सिकम या येलो कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ ग्रीन कैप्सिकम का ही यूज़ किया है, जो सबके पास इजीली अवेलेबल होता है। अब इस पर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे, जिससे पनीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब ऊपर चीज़ भी ग्रेट कर देंगे। मैंने यहाँ प्रोसेस चीज़ का ही यूज़ किया है, आप चाहो तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अब ब्रेड को रोस्ट करने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया है और इस पर थोड़ा सा बटर डाल के स्प्रेड कर देंगे और ब्रेड स्लाइस को रख कर गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे ढक कर रोस्ट होने देंगे, जिससे चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। देखें 1.5 से 2 मिनट में ब्रेड अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो इसे अभी हम निकाल देंगे और इसी तरह हम थोड़ा सा बटर लगाकर दूसरी ब्रेड को भी रोस्ट करने के लिए ढक कर रख देंगे। आप चाहो तो इस तरह पैन में भी रोस्ट कर सकते हो। अब जो हमने ब्रेड रोस्ट किया था उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा चीज़ भी ग्रेट करेंगे और इसे हम 4 पीस में कट कर लेंगे। देखिए मैं एक पीस आपको पास से दिखा रही हूँ। ब्रेड अच्छे से रोस्ट भी हो चुकी है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एकदम स्ट्रीट स्टाइल जैन पनीर टिक्का ओपन सैंडविच बनकर तैयार है। और हमने जितना पनीर लिया था और तंदूरी मेयोनीज़ बनाया था उससे हम 5 से 6 सैंडविच बना सकते हैं। और ये सैंडविच में तंदूरी मसाला बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उसी से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी मेरी रेसिपी से जैन पनीर टिक्का ओपन सैंडविच एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।